इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज़ को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आसन जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है अर्धमत्स्येंद्र आसन। इस आसन को हम पहले ओबेसिटी के टाइम पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप दोबारा से अगर उस वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देन सेकंड आसन जो डायबिटीज़ के लिए आता है वो आता है पश्चिमोत्तान आसन, जिसका प्रोसीजर ये पूरा लिखा गया है। लेकिन ये प्रोसीजर इसलिए लिखा गया ताकि आपको ये प्रोसीजर पूरा पढ़ने के बाद समझ में आ जाए। इससे आपको समझ में आएगा कि आसन किस तरह का होता है। लेकिन जब हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको इससे अच्छे और तरीके से समझ में आ जाएगा कि पश्चिमोत्तान आसन किस तरीके से करना होता है। हमें जो बेसिकली ध्यान देना है इस पर वो ये देना है कि इसके बेनिफिट्स और इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या होता है, इंप्रूव द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है, उसको ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इंप्रूव हो जाता है। देन इम्प्रूव द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिबल कॉलम। हमारे वर्टिबल कॉलम का जो अलाइनमेंट होता है वो भी इम्प्रूव रहता है। इससे हमारा वर्टिबल कॉलम और अच्छा इंप्रूव होता जाता है। इट इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा पाचन तंत्र होता है, जो उस पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करता है। हेल्प्स डायबिटिक पेशेंट विद वीक लीवर एंड किडनी। जो भी डायबिटिक पेशेंट थे जिनका लीवर बहुत ज़्यादा या जिनकी किडनी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उनको भी ये मदद करता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। अब हम करेंगे इसके कंट्राइंडिकेशंस को, कि इसके कंट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं। अवॉइड इफ़ हैविंग स्लिप डिस्क। अगर किसी व्यक्ति को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो उसको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस पोज। तो प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है, जो भी महिला प्रेग्नेंट है, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। पर्सन हैविंग स्पॉन्डिलाइटिस शुड अवॉइड दिस पोज। अगर किसी भी पर्सन को स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसको हम गठिया भी कहते हैं, तो उसको भी ऐसा कोई भी ये पोज नहीं करना चाहिए। एंड द पर्सन हैविंग हर्निया शुड अवॉइड दिस पोज। और जिसको हर्निया होता है उसको भी ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसन जो डायबिटीज़ के लिए आ रहा है वो आ रहा है हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का प्रोसीजर पूरा लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे, आपको समझ क्या आसन है। बाकी हम आपको इसको प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो आपको ये आसन करा दिए जाएंगे। देन इसके बेनिफिट्स और कंट्राइंडिकेशन के बारे में देखते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। बेसिकली स्ट्रेंथन द लेग्स, बैक्स एंड एब्डोमिन। ये बेसिकली हमारे क्या करता है, हमारी जो बैक मसल्स हैं, जो हमारी लेग्स हैं और जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, उसको ये मजबूती प्रदान करता है। लेग एंड हिप्स, हमारे लेग एरिया को, हमारे हिप एरिया को भी ये स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। रिमूव एक्सेस फैट अराउंड द लोअर एब्डोमिन। अगर लोअर एब्डोमिन, जो हमारा लोअर एब्डोमिन है, उसके आसपास जो एक्सेस फैट होता है, जो एक्स्ट्रा फैट है, उसको भी कम करने में ये मदद करता है। ब्रिंग फ्रेश ब्लड टू लोअर एब्डोमिन, हेल्प इन स्पॉन्डिलाइटिस। अर्थात ये जो लोअर एब्डोमिन है उसकी तरफ जो फ्रेश ब्लड है उसको फ्लो करने में मदद करता है। जो लोअर एब्डोमिन की तरफ जो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, फ्रेश ब्लड को ले जाने में मदद करता है। और हेल्प इन स्पॉन्डिलाइटिस, जो गठिया होता है, जो रीढ़ की जोड़ों में जब सूजन आ जाती है, ऐसी जब ये दिक्कत होती है तो उसमें भी ये हमें मदद करता है। इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, इसके कंट्राइंडिकेशंस हम देखेंगे क्या क्या हैं। सबसे पहले इसका कंट्राइंडिकेशन आ रहा है अवॉइड वाइल सफरिंग फ्रॉम सेवर बैक पेन। यदि हमें बहुत ज़्यादा सेवर बैक पेन है या नेक पेन है तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए हर हाल में। अवॉइड दिस पोज कम्प्लीटली इफ़ हैविंग स्लिप डिस्क प्रॉब्लम। यदि हमें स्लिप डिस्क है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम होती है स्लिप डिस्क की, जिसमें क्या होता है, हमारे जो डिस्क होती हैं रीढ़ की हड्डी में, जो डिस्क होती हैं उसमें एक इंटरनल पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है जिसमें जेल होता है, और आउटर पार्ट रिंग का होता है। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो होती है स्लिप डिस्क। तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अगर यदि किसी को है तो वो इस पोज को उसको नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड वाइल प्रेगनेंसी। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो भी उसको इस को नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट आसन जो आता है डायबिटीज़ के लिए वो आता है हमारा भुजंग आसन। तो भुजंग आसन का ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। देन इसके बेनिफिट्स की तरफ चलेंगे। डाइजेशन इंप्रूव। भुजंग आसन करने से क्या होता है, बेसिकली हमारा जो डाइजेशन पावर है वो बहुत अच्छा बढ़ जाती है। हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम करने लग जाता है। थायराइड ग्लैंड इंप्रूव्स। हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, जो भी हमारी ग्रंथियाँ हैं, वो भी अच्छे से काम करती हैं, इंप्रूव हो जाती है उनकी एफिशिएंसी भी। किडनी फंक्शन इंप्रूव। किडनी फंक्शन, किडनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर हम भुजंगासन रेगुलरली करते हैं तो हमारे जो किडनी के फंक्शन हैं वो भी इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। रिलीव नेक पेन एंड प्योरीफाई ब्लड। ये हमारा अगर नेक में पेन है तो उसको रिलीव करता है और हमारे ब्लड को प्योर करता है। रिलीव कॉन्स्टिपेशन। यदि किसी इंसान को कब्ज़ की शिकायत होती है तो ये उसको भी ठीक करने में मदद करता है। देन इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, इसके कंट्राइंडिकेशंस देखेंगे हम क्या क्या हैं। इसके अवॉइड इफ स्पाइनल प्रॉब्लम। यदि आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इफ नेक प्रॉब्लम। यदि आपको नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यदि आपके गर्दन में कोई बहुत ज़्यादा सेवर दिक्कत है तो उसको आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ हैविंग अल्सर। यदि आपको अल्सर है
तो भी आपको इस पोज को नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है तब भी नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी अवॉइड, यदि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ हैविंग अस्थमा, यदि आपको अस्थमा है तो भी आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए। एनीवन विद सेवर माइग्रेन शुड नॉट बाय दिस, मतलब अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी उसको ये आसन बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। ये थे आपके आसन फॉर डायबिटीज़।